एमकेएम का गवर्नर सिंध की तब्दीली पर हुकूमत से अलहदगी का इंदिया। फारूक सत्तार कहते हैं कामरान टसूरी ही गवर्नर सिंध रहेंगे। इत्तेहादी हुकूमत कायम होने के वक्त ये बात तय हुई थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गवर्नर सिंध की तब्दीली का फैसला एकतरफा तौर पर किया तो एमकेएम का हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुत्तहिदा रहनुमा ने कहा कि एमकेएम और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात की बुनियाद गवर्नरशिप ही है। सदर ज़रदारी का हस्ब रिवायत मफाहमती रद्दमल खालिद मकबूल सिद्दीकी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को पार्टनरशिप की पेशकश कर दी। कहा कि सिंध हुकूमत हमें दुश्मन नहीं पार्टनर समझे। सिंध हुकूमत जायज़ हक दे तो पीपल्स पार्टी के पार्टनर बन सकते हैं। एमकेएम को विफाक में हिस्सा नहीं मिला। सूबाई और शहरी हुकूमत में भी मुत्तहिदा की नहीं है, लेकिन एमकेएम अपने हिस्से का काम कर रही है। कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती से मुतल्लिक केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। अदालत में NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरांवाला और NA 79 गुजरांवाला के इंतखाबी नताइज के खिलाफ एतराज़ात दायर किए गए थे। मानसून बारिशों का भरपूर स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। मूसलाधार बारिश ने लाहौर को पानी पानी कर दिया। नशीबी इलाके से रियाब सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। बारिश होते ही कई फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में भी अब्र करम की बरसात। लांढी, कोरंगी, शाहराह फैसल, डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई कर दी। शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मरी गरिया समेत पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की मुलाकात। डॉक्टर सलाह ने वज़ीर आज़म को खादिमुल हरमैन शरीफैन और दीगर सऊदी क़यादत का तहनीती पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। आपके दौर से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। डॉक्टर सलाह ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का तमाशा देख रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं फ़लस्तीन की तबाही के ज़िम्मेदारान को कटहरे में लाना होगा। नवाजियों पर बमबारी जैसी बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का मुल्क की तरक्की में अक़लियतों के किरदार का भी एतराफ़। कहा अक़लियती बिरादरी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली में आगे बढ़कर फ़र्ज़ निभाया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की भी तालिबीन स्कूल पर हमले की मज़म्मत। बेघर अफराद पर हमला हौलनाक, गैर इंसानी और बुज़दिलाना फ़ेल करार दे दिया। आज के नौजवान कल के रहनुमा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा नौजवान अफराद ही तब्दीली का असल मुहर्रिक हैं। नौजवान ही हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल तश्कील देंगे। बाइख्तियार नौजवान आबादी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगी और पाकिस्तान अपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन होगा। कौमी हीरो अरशद नदीम का घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बाहें फैलाई खड़ी मां ने बेटे को गले लगा लिया। मां बेटा दोनों आबदीदा, अहले इलाका भी खुशी से निहाल। वतन और शहर का नाम रोशन करने वाले हीरो का शानदार इस्तकबाल। घर पहुंचने से कबल रास्ते भर में शहरी मोहब्बतें निछावर करते रहे। फूलनगर में अरशद नदीम नाश्ते के लिए रुके तो शहरी जमा हो गए। ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर खुशी का इजहार, फूल भी निछावर किए। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने इस्तकबाल को अपनी कारकर्दगी से भी ज्यादा शानदार करार दे दिया। माशाल्लाह जैसे मैंने परफॉर्म किया उससे बढ़कर मेरा जो इस्तकबाल हो रहा है, मैं माशाल्लाह बड़ा खुश हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा। इन्होंने तरीके से इस्तकबाल किया, इतनी इज्जत दे रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो मुझे प्यार मोहब्बत इतनी दे रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। पाकिस्तानी मईशत में ग्रोथ का नया एजेंडा। वज़ीर आज़म की मां पर बरतानी माहिर मईशत स्टीफन रिकॉर्डर ने इस्लाहाती प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया।
मनसूबे की तकमील से पाकिस्तान में 2028 तक 10 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। 10 अरब डॉलर की सरमाकारी का इम्कान, माशी ग्रोथ 6% तक पहुँचने का तखमीना, एक्सपोर्ट में 20 अरब डॉलर इजाफे का लाहेअमल भी शामिल। 2028 तक बरामदात 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का मनसूबा। माशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की कामयाबी के लिए सियासी हिकमत अमली भी बता दी। सिर्फ सांस लेने और मौत पर टैक्स नहीं, क्या मुल्क ऐसे चलते हैं? मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। पेशावर में ताजी कन्वेंशन से खिताब के दौरान कहा, खित्ते में कोई मईशत डूब रही है तो वो पाकिस्तान की है। अवाम के नुमाइंदों के नाम पर बैठे लोग जाली हैं। जिस ऐवान पर अवाम का एतमाद नहीं हो वो अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। सवाल किया कि जालिमाना टैक्स अवाम क्यों अदा करें? मुल्क इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है। हुकूमत को हर तबके के साथ मिलकर मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात का मशवरा। हुकूमत से 45 दिन का माहिदा है, एक एक दिन गिन रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की हर शिक पर अमल दरामद करवाने के लिए पुरअज़्म। लाहौर में जलसे से खिताब के दौरान हुकूमत को माहिदे से रुखगर्दानी न करने की तलकीन कर दी। माहिदे से फिरने की सूरत में पहिया जाम की धमकी। पंजाब में खातीन कारकुनान की गिरफ्तारियों पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भी इंतबा। कहते हैं पता नहीं कब तख्ता हो जाए। जिना अस्पताल लाहौर की ग्रेवियंस कमेटी ने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी, सफाई का ठेका मनपसंद कंपनी को दे दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है न भांडा फोड़ दिया। कराची में महकमा कॉरपोरेशन में भी रोजाना करोड़ से जायद की करप्शन बेनकाब। कराची में जेर जमीन पानी निकालने पर टैक्स भी मौजूए बहस रहा। इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स इंजरी का शिकार। बेन स्टोक्स बैटिंग के दौरान रन लेने के लिए भागे और जख्मी हो गए। स्टोक्स को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। और आज़ादी का जश्न है, धूम से मनाएंगे। जश्न आज़ादी के रंग 92 न्यूज़ के संग। कौमी परचम उठाएं, तस्वीर बनाएं या वीडियो पैगाम और भिजवा दें अपने पसंदीदा चैनल 92 न्यूज़ को। हम दिखाएंगे आपकी जज्बात पूरी दुनिया को। हमारा नंबर है 0333 192 0772। और आज़ादी का जश्न है, धूम से मनाएंगे। जश्न आज़ादी के रंग 92 न्यूज़ के संग। कौमी परचम उठाएं, तस्वीर बनाएं या वीडियो पैगाम और भिजवा दें अपने पसंदीदा चैनल 92 न्यूज़ को। हम दिखाएंगे आपकी जज्बात पूरी दुनिया को। हमारा नंबर है 0333 192 0772।